हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डे 43 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। ठीक है, इसके हम 10 टेक अवे इस बुक के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स बाय करने से रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टेक अवे इज एजुकेट योर सेल्फ बिफोर डाइविंग इन टू द स्टॉक मार्केट। इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, लर्न अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड मार्केट ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है कि आदमी को जैसे ही पता चला, थोड़ी बहुत हुई नॉलेज, किसी भैया के थ्रू पता चला, किसी एजुकेशन के थ्रू पता चला, या फिर कहीं पे किसी बंदे ने बताया, दोस्त ने बताया, या फिर आप यूट्यूब पे देख के आप रील्स देखी और आपको लगा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप अकाउंट खोलते हो और स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता इन्वेस्टिंग। ठीक है, पहले प्रॉपर आप इतना टाइम लो। देखो, अगर आप स्टार्ट ही करना चाहते हो ना प्रॉपर वे में, कम से कम 6 महीने 1 साल अपने आप को एजुकेट करो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखते हैं किसी कंपनी के, वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे होती है, मार्केट ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, बेसिक्स क्या रहते हैं। तो आप एक बार ये सारी चीज़ें प्रॉपर आप समझ लोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पर उसके आगे आप जा सकते हो कोई भी स्टॉक्स बाय करने के लिए। ठीक है, सेकंड, सेट क्लियर गोल्स, डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हो, उसकी रिस्क टॉलरेंस, आप रिस्क कितनी ले सकते हो, ये प्रॉपर क्लियर करके ही आप आगे बढ़ो। नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हाउ मच रिस्क यू कैन हैंडल विल गाइड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ना, आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आप प्रॉपर उस वे में कर सकते हो, आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो, वही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा। थर्ड, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट एंड क्लासेस एंड इंडस्ट्रीज। Diversification helps risk by reducing impact of poor performance in any single investment। ठीक है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि कहानी तो छोड़ो। ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगा रहे हो, और एक जे, ठीक है, और दूसरा कि आप आपके पास 10 लाख रुपए आपने एक ही कंपनी में लगा दिया पैसा, और एक ही सेक्टर की कंपनी में लगा दिया। ठीक है, और या फिर आप मल्टीपल कंपनी चुना रहे हो बट सेम सेक्टर की चुन रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ 50,000, 1 लाख, 30,000, 20,000, उस वे में आपको इन्वेस्ट करना है। आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ठीक है, आपको 8 से 10 कंपनी मिल जाएंगी, आप उनमें प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी स्टडीज़ लगा के, प्रॉपर नॉलेज लेकर, प्रॉपर उन चीज़ों को स्टडी कर कर। ठीक है, फोर्थ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑप्शन हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। द स्टॉक मार्केट कैन बी वॉलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म but historical trends so that over time market trend go to grow। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉपर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा, वो तो हमेशा से होता आ रहा है। फिफ्थ, कि स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन द मार्केट न्यूज़, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड कंपनी डेवलपमेंट। कंपनी में क्या चल रहा है, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, इकोनॉमी के इंडिकेटर क्या टेल कर रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अडेप्ट योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। अपनी स्ट्रेटजी को आप अपने रिगार्डिंग बदलाव कर सकते हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कहते हैं मार्केट में न्यूज़ चेक करने के लिए मनी कंट्रोल चेक कर सकते हो। ठीक है, investing.com पे जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, उन पे आप जा सकते हो, जैसे कि 1-2 ऐप मैं भी आपको रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में आप कोई भी चार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ईटी मार्केट करके रहता है। ठीक है, और मार्केट पल्स आप मार्केट देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सारे ऐप्स आप प्रॉपर, आपकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहेगी, आप जिसमें प्रॉपर अपने आप को अपडेट कर पाओगे, उसके लिए कर सकते हो।
और ट्रेडिंग व्यू मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी कंपनी के चार्ट्स पैटर्न वगैरह सब देखने ना, तो आप इजीली आपके लैपटॉप पे देख सकते हो। ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं हम। सिक्स्थ, रिस्क मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिस्क। डोंट इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। ठीक है, आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, और उससे ज़्यादा करोगे तो आपकी मेंटलिटी ही चेंज हो जाएगी। स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। इम्प्लीमेंट स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड यूज रिस्क रिवार्ड रेशियो टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक है, आपका कैपिटल सुरक्षित रहे वो इम्पोर्टेंट है। आप आज 10 पैसे कम कमा लोगे, ठीक है, ठीक है, आप 10 पैसे का लॉस भी कर लोगे, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका कैपिटल जब तक बचा रहेगा ना, आप पैसे बना सकते हो। बट एक बार में आपने आपका कैपिटल उड़ा दिया ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे हमने बात कर ली। इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन इज क्रूशियल। अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन बेस्ड ऑन फियर और ग्रीड। लालच और डर के कारण जो आप इमोशनल डिसिप्लिन रहता है ना, उसको मेंटेन करके चलो, क्योंकि ज़्यादातर लालच और डर के कारण बहुत सारे लोग जो डिसीजन ले लेते हैं वो लेना नहीं चाहिए। मेंटलिटी अपनी 95% ट्रेडर रहते हैं ना, इमोशनल होके ही लॉस करते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान इवेंट इन ट्रबलेंट मार्केट कंडीशन। देखो मार्केट में जो भी चल रहा है ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अपने आप को मैनेज करके चलो, अपने आप को डिसिप्लिन करके चलो। क्योंकि अगर अपने आप को आप डिसिप्लिन करके नहीं चलोगे ना भाई साहब, आज नहीं तो कल, आज आप प्रॉफिट कर लोगे बट कल आप लॉस खा जाओगे। मैं आपको मेरे मामा का लड़के की कहानी बताता हूँ। ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट उसने 2 लाख से स्टार्ट किया था और उसका 18 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया था। उसने थोड़ा बहुत बाइक वगैरह खरीदी, दोबारा से बाइक वगैरह खरीदने के बाद फिर वो उसका 22 लाख का हो गया था पोर्टफोलियो 15 लाख में से। फिर एक दिन ऐसा हुआ, BTST में गया, बाय टुडे सेल टुमारो, निपट के भाग गया। 12 वो खत्म, जितना ही उसका कैपिटल था ना 18-19 लाख, सारा का सारा ख़त्म हो गया और फिर आ गया जीरो पे। अब फिर वो क्या करता है, डेली मतलब 20,000 रुपये डालता है, या तो बनाता है या फिर निपट जाता है। हर हफ्ते में 20-25 हज़ार 50,000 रुपये डाल रहा है और बर्बाद है, क्योंकि वो प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर अपनी डिसिप्लिन के रिगार्डिंग अपन कितना कैपिटल को, पहले तो कैपिटल को सुरक्षित रखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना है। ठीक है, इट्स वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंसिडर एडॉप्टिंग अ वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। लुक फॉर स्टॉक दैट आर अंडर वैल्यूड relative to the intrinsic value. This involve analyzing a company fundamental and financial health. ये चीज़ करना चालू करो। 9th, डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेइंग स्टॉक कैन बी प्रोवाइड अ स्टडी इनकम। कंपनी दैट consistently pays dividend are often financially stable and established. अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बुक का पॉइंट, और जो मैं हर एक वीडियो में स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि कंटिन्यूस लर्निंग। द स्टॉक मार्केट इज अ डायनामिक एंड ट्रेंड्स कैन चेंज। कमिट टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्ट योर स्टडी एज नीडेड। अटेंड वर्कशॉप, रीड बुक्स, लिसन बुक्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट, इन्वेस्टमेंट स्टडी। ये चीज़ें करना चालू करो, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बेटर होना चालू करेंगी। क्योंकि आदमी स्टॉक मार्केट में लॉस कब खाता है, जब तक वो सीखता है ना, वो प्रॉपर प्रॉफिट निकालता है। और वो प्रॉफिट निकालना कब बंद करता है मैं आपको बताता हूँ। वो प्रॉफिट निकालना तब बंद करता है जब वो सीखना बंद कर देता है। वो अब किसी के एडवाइस में कोई कुछ बताया, कोई उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा नहीं, अरे ऐसा तो होना ही नहीं है, क्या चूतिए पर लगा है, उस चक्कर में आदमी अपने आप को बर्बाद करता चालू कर देता है। स्टार्टिंग वो 40-50 हज़ार रुपये के लॉस से स्टार्ट करता है और वो लॉसेस बड़े हो जाते हैं, और फिर लास्ट में वही लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। जिस दिन आप ये चीज़ों को समझ गए ना, बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगी। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो थी। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।